बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 66 है और आज हम इस क्लास में डिस्प्ले फ्लेक्स को स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। उसमें अभी तक 66 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई क्वेश्चन होता है या कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो व्यूअर्स, मैं अपनी फाइल्स को ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक डिव लगाता हूँ, उसकी क्लास में रखता हूँ कंटेनर, सॉरी एफ कंटेनर। यहाँ मैं फ्लेक्स कंटेनर रख देता हूँ और उसके अंदर मैं फ्लेक्स आइटम आइटम 1, मैं ये 4 जो है वो आइटम्स ले लेता हूँ। 3 ही काफ़ी हैं मुझे आइटम्स। और मैं अब इसकी जो CSS की कॉलम्स है वो बनाकर रख लूँगा और हम इंस्पेक्ट में जाकर इसकी जो है वो CSS करेंगे और इसमें जो रद्दो बदल नज़र आती है वो हम देखेंगे। इन आइटम्स को भी बारी बारी जो है वो मैं इनकी भी CSS कर लेता हूँ। मैं अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र में ऑन कर लूँगा और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को ऑन कर लूँगा। व्यूवर्स, क्योंकि अभी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में ना कोई कलर है, ना कोई बॉर्डर है, ना कोई हाइट है, ना कोई विड्थ है, तो इसलिए आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं करता ये हूँ, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो है वो मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाइट 300 मैंने रख दी हाइट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि कि हमारी जो हाइट है वो फुल हाइट में नज़र आए और इसका जो बॉर्डर है वो मैं थोड़ा सा गहरा कर लेता हूँ ताकि कि ठीक तरीके से नज़र आए। अब व्यूअर्स, इसको जो मैं सबसे पहले इसके अंदर जो आइटम्स हैं मैं उसको भी जो है उनको भी सेट कर लूँ। फ्लेक्स आइटम, इसको मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हाइट 30 पिक्सल, या मैं इसको 50 तक ले जाता हूँ। मैं जो इनकी हाइट है वो और विड्थ जो है वो 50 पिक्सल्स रख देता हूँ। और मैं अब इनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर, ये बेसिकली मैं कर इसलिए रहा हूँ कि आपको जो है वो फ़र्क वाज़ेह नज़र आए, क्योंकि अगर सेम चीज़ें पड़ी होंगी तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। ब्लू। अब व्यूवर्स, यहाँ से हमारा फ्लेक्स बॉक्स का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब व्यूवर्स, ये जो अभी तक मैंने किया है इसको मैं कॉपी करके जो है वो अपने CSS में लगा देता हूँ और आप भी देख लें कि मैं किस तरीके से इसके जो CSS है वो इंस्पेक्ट से उठा के जो है वो अपनी फ़ाइल में रख रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से जो है वो आप भी रख सकते हैं। मैं जल्दी से यहीं पे इसको डुप्लीकेट करके इसके कलर्स चेंज कर लेता हूँ। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास जो मेरी फ़ाइल के अंदर थी वो आ गई। इंस्पेक्ट पे रहते हुए आपकी फ़ाइल के अंदर नहीं आती जब तक आप इसको कॉपी करके अपनी फ़ाइल के अंदर ना लिखें। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने जो है इसको फ्लैक्स बॉक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। व्यूवर्स, हमारी एक और प्रॉपर्टी है CSS की, वो डिस्प्ले
सॉरी फ्लोट की, जिसको फ्लोट लेफ्ट और राइट हम करके यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम अपने लेआउट को उस तरीके से सेट नहीं कर पाते जिस तरीके से हम फ्लेक्स बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब वो भी आपको मैं स्टडी करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इससे यानी कि फ्लोट से बेहतर फ्लेक्स ही है। तो अब मैं मेन कंटेनर को जो है इसकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स लगा दूंगा। मैं जैसे ही फ्लेक्स लगा दूंगा वो इनर को उठा के अपने यानी कि एक एक ही रो में ले आएगा, और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट रो ही होती है। और अगर आप इसको कॉलम वाइज करेंगे तो नीचे आ जाएगी। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि अब जो है इसकी रो वाइज हो गई है। अब व्यूवर्स आइटम पे सॉरी इसी पे रहते हुए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये अंदर के आइटम्स हैं इनकी इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करूँगा। अब ये देखें आपको जो वैल्यूज़ हैं वो वाज़ह नज़र आ रही होंगी कि सबसे पहली वैल्यू सेंटर है, उसके बाद एंड है, यानी कि सेंटर से यानी कि ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर जो आइटम्स है वो सेंटर में आ जाएंगे, एंड करने से अंदर वाले आइटम्स एंड पर आ जाएंगे। इसी तरह जो है वो स्टार्ट करने से स्टार्ट पर आ जाएंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होता है, स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आके ये लेफ़्ट और नॉर्मल और राइट भी मौजूद है। अराउंड स्पेस अराउंड यानी कि आसपास जो है वो आपको वो मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है। स्पेस बिटवीन यानी कि आइटम के जस्ट दरमियान में जो है वो फासला आना चाहिए। शुरू में और एंड पे आपको स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। ये दोबारा फिर स्पेस और अराउंड तकरीबन स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली तकरीबन ये जो स्टेट्स हैं ये आपस में मिलती हैं, और ये स्टार्ट भी इसी तरीके से है। तो इसी तरीके से जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब व्यूअर्स मैं सेंटर कर देता हूँ, और अगर जो है वो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल लाना चाहता हूँ तो अलाइंग आइटम इसको भी मैं सेंटर कर दूंगा। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आपने अगर ऊपर रखना है बेस लाइन ऊपर वाली यानी कि रखना है तो वहां पे रख सकते हैं, एंड करना है तो एंड कर सकते हैं, सेंटर में भी बिल्कुल ला सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्या मैं करूँगा, मैं यहाँ पे आइटम्स को सेंटर करके इसको मैं ये देखें अब ये करूंगा मैं स्पेस इवनली। व्यूवर्स फ्लोट की प्रॉपर्टी के अंदर इस तरीके से करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उसके अंदर तो इस तरीके से होता ही नहीं है आपका कंटेंट एडजस्ट जिस तरीके से इसमें आपका कंटेंट एडजस्ट हो रहा है। तो व्यूवर्स आप इसी तरीके से जो है इसके साथ जब आप खेलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो व्यूवर्स मैं इसकी स्पेस इवनली कर देता हूं। अब व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि ये रो वाइज है यानी कि रो वाइज है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो विड्थ है ये इसका मेन एक्सिस कहलाता है, और जो हाइट है वो यानी कि फ्लेक्स बॉक्स में क्रॉस एक्सिस कहलाता है। तो अब रो वाइज को ये देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन को जब मैं कॉलम करूंगा तो ये फिर यानी कि हाइट वाइज जो है वो ये अपने कंटेंट को एडजस्ट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको रो करता हूं तो विड्थ वाइज जो है वो अपने कंटेंट के अंदर जो एलिमेंट है उनको एडजस्ट करेगा। तो व्यूअर्स इसकी मज़ीद चंद और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी के कंटिन्यूशन पार्ट में, और इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक मैं आपको नहीं बता सका तो इंशाल्लाह वो देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।